morning, students. I am Anu Yadav, your conversation teacher of 3rd class from MLP International School, Rajpura. Students, today we revise our conversation sentences which we have done in our previous conversation classes. Those students who does not attend our conversation classes, so please attend these ones and complete your pending work. So let's start. First of all, write your heading. Translate the following sentences into English. Let's start. Students, जो हमने अपने 5 कन्वर्सेशन सेंटेंसेस है वो प्रीवियस क्लासेस में रिवाइज कर लिए हैं. सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम 6th वन. 6th इज जितनी जल्दी हो सके. एज सून एज पॉसिबल. एज सून एज पॉसिबल. AS as SOON, soon. AS as POSSIBLE, possible. As soon as possible, जितनी जल्दी हो सके. As soon as possible. 7th is मैंने खाना पहले ही खा लिया. मैंने खाना पहले ही खा लिया. I ate food already. I ate food already. ate, ate. FOOD, food. ALREADY, already. Already means पहले ही. और जो ये ate है, ate, ate means खा लिया, खाना खा लिया. जैसे जो eat होता है उसकी सेकंड फॉर्म है ate. I ate food already. 8th is यह मूवी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. यह मूवी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. दिस मूवी आई लाइक द मोस्ट. दिस मूवी आई लाइक द मोस्ट. THIS दिस. MOVIE मूवी. LIKE लाइक. द THE द. MOST most. This movie I like the most. 9th is मुझे भूख लगी है. I am hungry. मुझे भूख लगी है. I am hungry. स्टूडेंट्स, जब आपको भूख लगती है आप अपनी मदर को बताते हैं कि मुझे भूख लगी है तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? I am hungry. IAMMHUNGRY, hungry. भूख लगने की इंग्लिश क्या होगी? hungry. नाउ स्टूडेंट्स, 10th वन इज जो हमारा 10th सेंटेंस है वो है बात क्या है. व्हाट्स द मैटर. बात क्या है? व्हाट्स द मैटर. और स्टूडेंट्स, ये हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं. पर्सनवाचक वाक्य हमारा बात क्या है. क्या जब आ जाता है, क्या, कैसे, कहाँ, तो ये हमारे पर्सनवाचक वाक्य बन जाता है. सो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और पर्सनवाचक वाक्य हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. बात क्या है? व्हाट्स द मैटर. WHAT और कोमा लगा के S. व्हाट्स. THE द. MATTER मैटर. एंड पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर दिस सेंटेंस. व्हाट्स द मैटर. स्टूडेंट्स, let's revise again. Our 6th sentence is जितनी जल्दी हो सके. As soon as possible. जितनी जल्दी हो सके. As soon as possible. Next is मैंने खाना पहले ही खा लिया. I ate food already. मैंने खाना पहले ही खा लिया. I ate food already. 8th is यह मूवी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. यह मूवी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. दिस मूवी आई लाइक द मोस्ट. दिस मूवी आई लाइक द मोस्ट. 9th is मुझे भूख लगी है. मुझे भूख लगी है. आई एम हंग्री. मुझे भूख लगी है. आई एम हंग्री. एंड 10th सेंटेंस इज बात क्या है? व्हाट्स द मैटर. पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर दिस सेंटेंस. बात क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. पर्सनवाचक वाक्य पर्सनवाचक चिन्ह लगाएंगे.
और इंग्लिश क्या होगी इसकी? व्हाट्स द मैटर, पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर दिस सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी completed our 10 conversation sentences. Students, write them in your fair notebook neat and cleanly. Also learn them. I hope you understand these sentences. Thank you students. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear students, in previous class we revised exercise 6.2 and 6.3. Student, in these exercise we divide given numbers by 1 digit and 2 digit. Now students, we revise exercise 6.4. Students, in this exercise we apply property of division. So student, first of all we understand property of division. First is when a number is divided by 1, the quotient is number itself. स्टूडेंट, किसी भी गिवन नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो quotient itself वही नंबर आता है. फॉर एग्जाम्पल 4 divided by 1 is equal to 4, 28 divided by 1 is equal to 28. Now student, second property, when a number except 0 is divisible by itself, the quotient is 1. स्टूडेंट, जब किसी भी नंबर को itself से ही मतलब खुद उसी नंबर से ही डिवाइड किया जाता है तो quotient 1 होता है. फॉर एग्जाम्पल 16 divided by 16 is equal to 1, 384 divided by 384 is equal to 1. Now third property, 0 when divided by any number gives 0 as quotient. स्टूडेंट, जब किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड किया जाता है तो quotient 0 ही होता है. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0. स्टूडेंट, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है. नाउ स्टूडेंट, डिविजिबल बाय 10 एंड 100. स्टूडेंट, 10 और 100 से डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या है? फर्स्ट इज व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय 10. स्टूडेंट, जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, स्टूडेंट 10 में कितनी जीरो होती है? 1 0. सो स्टूडेंट 1 पहले इसकी डिजिट रिमाइंडर होती है और रिमेनिंग डिजिट्स गिवन नंबर्स के कोशेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 110 हमें एक नंबर गिवन है, स्टूडेंट इसको 10 से डिवाइड करना है. स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट 10 में कितनी जीरो है? 1 0. सो स्टूडेंट 110 की 1 पहले इसकी डिजिट क्या है? 0. 0 क्या है? रिमाइंडर. एंड स्टूडेंट रिमेनिंग डिजिट्स क्या बच गई? 1 1 11. सो स्टूडेंट क्वोशंट क्या है? 11. सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट हमें गिवन है 7254, 10 से डिवाइड करना है. स्टूडेंट 1 पहले इसकी डिजिट क्या है? 4. 4 रिमाइंडर है एंड रिमेनिंग डिजिट्स क्वोशंट है. नाउ स्टूडेंट व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 100, स्टूडेंट्स 100 में कितनी जीरो होती है? 2 0. सो स्टूडेंट गिवन नंबर के 1s एंड 10s पहले इसके 2 डिजिट्स तो रिमाइंडर होंगे एंड रिमेनिंग डिजिट्स क्वोशंट के होंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 392 डिवाइडेड बाय 100. स्टूडेंट 100 में 2 0 होती है. सो स्टूडेंट 1s एंड 10s पहले इसके 2 डिजिट्स रिमाइंडर होंगे एंड रिमेनिंग डिजिट्स स्टूडेंट क्या है? यहाँ पे 3 क्वोशंट है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल 4291 डिवाइडेड बाय 100. स्टूडेंट्स इसमें 1s और 10s पहले के डिजिट्स क्या है? रिमाइंडर एंड रिमेनिंग डिजिट्स 4 and 2 क्या है? क्वोशंट. लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं. पार्ट ए 32 डिवाइडेड बाय 1. स्टूडेंट 32 को 1 से डिवाइड करेंगे. स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर by 1 we get itself number. So student 32 divided by 1 is equal to 32. Now part B 51 divided by 51. Student according to our second property, when we divide any number itself we get quotient 1. So student 51 से ही डिवाइड करेंगे तो quotient क्या आएगा? 1. Now student 72 divided by 1. स्टूडेंट सेम पार्ट 1 की तरह ही जब किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इटसेल्फ वही नंबर. सो स्टूडेंट 72. नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ 0 डिवाइडेड बाय 45. स्टूडेंट जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. I think students you understand, so you can easily revise your remaining parts of question number first. Now we do question number second. Divide the following. Student question number second में हमें given numbers को 10 and 100 से divide करना है.
नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है। स्टूडेंट पार्ट ए में 7245 को हमें 100 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट 100 से डिवाइड करने का रूल क्या था? स्टूडेंट 100 में कितना जीरो होती है? 2 जीरो। सो स्टूडेंट टू डिजिट्स गिवन नंबर के टू डिजिट वंस एंड टेंस पहले इसके ये रिमाइंडर होते हैं एंड रिमेनिंग डिजिट्स स्टूडेंट कोशेंट होते हैं। सो स्टूडेंट रिमाइंडर इज 45 एंड कोशेंट इज 72। स्टूडेंट आप इसे ऐसे चेक भी कर सकते हैं। 7245 स्टूडेंट किससे डिवाइड करना था? 100 से। स्टूडेंट 100 में कितनी डिजिट्स है? 3 डिजिट्स। सो स्टूडेंट हम डिवाइड के अंदर भी 3 डिजिट्स लेंगे। 724। नाउ स्टूडेंट ये किस नंबर पे डिवाइड होगा? 7 नंबर पे। 100 7 जा 700 नंबर यहाँ राइट कर देंगे स्टूडेंट। नाउ -4 2। नाउ स्टूडेंट अब नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 5। स्टूडेंट्स अब हमारा नंबर क्या होगा? 245। स्टूडेंट अब किस पे डिवाइड होगा? 2 पे। 100 2 जा 200 नंबर यहाँ राइट कर देंगे 2। नाउ -5 4 0। सो स्टूडेंट 72 इज कोशेंट एंड 45 इज रिमाइंडर। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्वेश्चन 72 है एंड रिमाइंडर 45 है। स्टूडेंट ऐसे आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं या आप चाहे तो डिवाइड करके भी राइट कर सकते हैं। नाउ वी डू पार्ट बी। स्टूडेंट पार्ट बी में हमें 6231 को 10 से डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट 10 से डिवाइड करने का रूल क्या था? 10 में कितनी जीरो है? 1 जीरो। सो स्टूडेंट वंस पहले इसकी डिजिट रिमाइंडर है एंड रिमेनिंग डिजिट्स कोशेंट है। सो स्टूडेंट कोशेंट इज and remainder is 1. Now we do part E. स्टूडेंट पार्ट E में हमें 5400 को 100 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट वंस एंड टेंस पहले इसकी डिजिट क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 0 0 एंड कोशेंट इज रिमेनिंग डिजिट 100 एंड 1000 पहले इसकी। सो स्टूडेंट हियर इज रिमाइंडर 54. नाउ स्टूडेंट वी डू पार्ट एफ। स्टूडेंट पार्ट एफ में हमें 8200 को 10 से डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट 10 में कितनी जीरो है? 1 जीरो। सो स्टूडेंट वंस पहले इसकी डिजिट क्या होगी? रिमाइंडर। हेयर इज रिमाइंडर 0 एंड रिमेनिंग डिजिट्स क्या होगी स्टूडेंट? कोशेंट। सो स्टूडेंट हेयर इज कोशेंट 820. I think students you understand, so you can easily revise remaining parts of question number first and second. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. So dear students, welcome back to our YouTube channel, and today in our science class we will revise our chapter number 7, safety and first aid. Okay students, in this chapter we will revise word meaning and question answer of this chapter. Okay, so let's get start. Now students, we will revise the word meaning of chapter number 7, safety and first aid. Okay, so let's start. First is safety, SAFETY. safety means क्या होता है? सुरक्षा. Next, first aid, FIRST, first aid, AID, aid. फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है? प्रथम उपचार या फिर प्राथमिक चिकित्सा जो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट को दी जाती है. ओके. नेक्स्ट इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड मीन्स क्या होता है? घायल आदमी. नेक्स्ट केयरलेस, CARELESS, केयरलेस मीन्स क्या होता है? लापरवाह. नेक्स्ट वुक, WOK, वुक मीन्स क्या होती है? कढ़ाई जो आपके किचन में होती है. नेक्स्ट नाइफ, KNIFE, नाइफ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? चाकू. नेक्स्ट इज सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स क्या होती है? कैंची. नेक्स्ट इज असिस्टेंस, ASSISTANCE, असिस्टेंस मीन्स क्या होता है? सहयोगी. नेक्स्ट इज मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन मीन्स क्या होती है? दवाई. नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड्स, INSECTICIDES, इंसेक्टिसाइड्स क्या होती हैं?
कीटनाशक। नेक्स्ट इज फायर। फायर मीन्स क्या होती है? आग। FIRE फायर। फायर मीन्स क्या होती है? आग। नेक्स्ट इज स्ट्रेंजर्स। STRANGERS। स्ट्रेंजर्स क्या होते हैं? अजनबी। ठीक है। नेक्स्ट सुपरविजन। SUPERVISION। सुपरविजन मीन्स क्या होता है? देख रेख। सो स्टूडेंट्स, these are word meaning of chapter number 7 and you will learn, okay, these word meanings. Next we will revise question number 2 of exercise, okay. Look at the injury and describe the first aid being applied. आपको पिक्चर में देखना है कौन सी इंजरी है, कौन सी चोट है, और उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। जो फर्स्ट है उस पिक्चर में क्या है? हेड इंजरी हुई है। हेड इंजरी में क्या करना चाहिए? लेट द पर्सन रिलैक्स। जो पर्सन है जिसको हेड इंजरी हुई है, सर में चोट लगी है, उसको सीधा लिटा देना चाहिए। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू द इंजर्ड एरिया। जिस पार्ट पे, जिस हेड पे जहाँ पे चोट लगी है वहाँ क्या करना चाहिए? कोल्ड कंप्रेस, एक ठंडी पट्टी बांधनी चाहिए उस एरिया पे। फॉर एग्जांपल आइस क्यूब्स रैप्ड इन अ क्लॉथ नैपकिन। या फिर आप क्या कर सकते हैं? क्लॉथ के अंदर आइस, कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल के उसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट में क्या है? कट्स एंड वाउंड्स। जब कट और वाउंड लग जाता है, घाव लग जाता है, तो क्या करना चाहिए? क्लीन द वाउंड विद वाटर। जो घाव लगता है उसको आप किससे क्लीन करोगे? वाटर से। एंड एन एंटीसेप्टिक सोप। और किससे क्लीन करना होता है? वाटर एंड एंटीसेप्टिक सोप से। ठीक है। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। किससे बचने के लिए? संक्रमण से बचने के लिए। इन्फेक्शन मीन्स क्या होता है? संक्रमण। कवर द वाउंड विद क्लीन बैंडेज। जो वाउंड है, जो घाव है, उसको किससे कवर कर देना चाहिए? एक साफ पट्टी से। इन केस ऑफ ए डीपर वाउंड, अगर ज़्यादा गहरा घाव लग जाता है, सी द डॉक्टर। तो किसे दिखाना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है? नोज ब्लीडिंग हो रही है, नाक से खून बह रहा है। सिट अपराइट एंड लीन फॉरवर्ड। सीधे बैठा देना चाहिए जिस भी पर्सन को नोज ब्लीडिंग होती है, और आगे की तरफ झुक के क्या करना चाहिए? पिंच द नोज यूजिंग योर थम एंड इंडेक्स फिंगर। फर्स्ट फिंगर और थम से अपनी नोज को पिंच करना चाहिए, दबाना चाहिए। कंटिन्यू पिंचिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही पिंच करना चाहिए ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है। ब्रीथ थ्रू योर माउथ ड्यूरिंग दैट टाइम। जब आप पिंच करते हो अपनी नोज को, तो उस 5 to 10 मिनट्स में आप क्या करोगे? माउथ के थ्रू सांस लोगे। ठीक है, ब्रीथ करोगे। डोंट बैंड डाउन फॉर सेवरल आवर्स। और क्या नहीं करोगे? बैंड नहीं होगे, पीछे की तरफ नहीं मुड़ना है आपको कुछ घंटों के लिए। आफ्टर द ब्लीडिंग अकर्स। जब ब्लीडिंग होती है उसके बाद वाले कुछ घंटों तक आप सीधे ही रहोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल लर्न 3 points of this question. Okay, thank you, have a good day. Hello student of 3rd class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our 3rd chapter preparation, and now in this class we will start our 4th poem, Kitty breaks her leg. आप अच्छे से जानते हैं कि हम ऐसे वन की प्रिपरेशन के लिए रिवाइज कर रहे हैं। So let's start our exercise. Exercise first. Choose the correct option. First है, the doctor set her bone blank. A wrong, B alright, C left. तो क्या आ जाएगा? ऑल राइट। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। सेकंड है, द प्लास्टर मेड किटीज लेग ब्लैंक। ए टाइट, बी अनफिट टू मूव, सी लूज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। थर्ड है, किटी dragged herself for a blank. A
piece of bread. B. Fleshy mouse. C. Cup of milk. तो क्या आ जाएगा इसमें? फ्लैशी माउस. बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. फोर्थ है, द mice wished that Kitty should remain blank. A. In plaster. B. healthy. C. happy. तो इसमें क्या आ जाएगा? इन प्लास्टर. ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. फिफ्थ है, किटी could not chase the mice quickly. This made the mice blank. A. fearful. B. sad. and C. happy. तो क्या आ जाएगा इसमें? हैप्पी. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. फर्स्ट है, किटी प्रिटेंडेड टू ब्रेक हर लेग. प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है? नाटक. क्या हो जाएगा? फॉल्स. सेकेंड, द डॉक्टर पुट अ बैड प्लास्टर ऑन हर लेग. फॉल्स. थर्ड, किटी ड्रैग herself about the mouse in search of Kitty dragged herself about the house in search of mouse or a hearty meal. True. Fourth, Kitty was chasing a mouse. True. Fifth, the mice wanted Kitty to remain in the same condition. True. And next, exercise C. Fill in the blanks with the correct word from the bracket. First, Kitty fell blank the wall. क्या जाएगा इसमें? फ्रॉम. सेकेंड है, किट्टी ब्रोक हर लैग ब्लैंक. इसमें क्या जाएगा? बॉर्न. थर्ड, द डॉक्टर सेट किट्टी इज बॉर्न. ऑल राइट है रॉन्ग? तो क्या जाएगा इसमें? ऑल राइट. फोर्थ, द प्लास्टर बिकेम ब्लैंक. लूज या टाइट? तो क्या हो गया था वो? टाइट. फिफ्थ, किट्टी ड्रैग ब्लैंक अबाउट. हर सेल्फ या इट सेल्फ? तो क्या आ जाएगा इसमें? हर सेल्फ. एंड एक्सरसाइज डी है, फाइंड आउट द रिदम वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम. रिदम वर्ड बताना है हमें. फर्स्ट, फाल वॉल. बी ऑल राइट लाइट. थर्ड, प्रे से. फोर्थ, अलाउड अबाउट. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, मैच द पार्ट्स गिवन इन कॉलम ए कॉलम बी टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम. कॉलम ए से हमें कॉलम बी मैच करना है. फर्स्ट, चेजिंग अ माउस. फर्स्ट किससे मैच हो रहा है? सी से. सी हैड अ फॉल. सेकेंड, किट्टी ब्रोक. सेकेंड किससे मैच हो रहा है? डी से. हर लेग. थर्ड, द डॉक्टर. थर्ड किससे मैच हो रहा है? ई से. सेट हर बोन. ऑल राइट. फोर्थ, किट्टी ड्रैग्ड. फोर्थ किससे मैच हो रहा है? बी से. हर सेल्फ अबाउट. एंड फिफ्थ है लास्ट, रिमेन एज यू आर. फिफ्थ किससे मैच हो रहा है हमारा? ए से. टू गॉड वी प्रे. एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this revision of 4th poem, and this revision learn in your notebook. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका
MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कल कक्षा 3 में मैंने पढ़ाया था आपको पाठ 3 विचित्र पशु कंगारू, और उसका अभ्यास कार्य के मैंने कुछ प्रश्न करा दिए थे, बाकी बचे हुए मैं अभी करा रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। प्राणी, जीव, सैर, घूमना, खूंखार, हिंसक, देह, शरीर, राष्ट्रीय, देश का, सतर्क, सावधान। एक बार फिर से देख लो। प्राणी, जीव, सैर, घूमना, खूंखार, हिंसक, देह, शरीर, राष्ट्रीय, देश का, सतर्क, सावधान। आगे प्रश्न नंबर 1 है, कमरे में किस प्राणी की तस्वीर लगी थी? क्या प्रश्न है? कमरे में किस प्राणी की तस्वीर लगी थी? इसका उत्तर होगा कमरे में कंगारू की तस्वीर लगी थी। क्या उत्तर बताया मैंने? कमरे में कंगारू की तस्वीर लगी थी। आगे है, कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय प्राणी है? इसका उत्तर होगा कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी है। क्या उत्तर होगा? कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी है। अगला प्रश्न है, कंगारू की लंबाई कितनी होती है? क्या प्रश्न बताया? कंगारू की लंबाई कितनी होती है? इसका उत्तर होगा कंगारू की लंबाई 6 फुट तक हो सकती है। क्या उत्तर होगा? कंगारू की लंबाई 6 फुट तक हो सकती है। आगे है, कंगारू का स्वभाव कैसा होता है? क्या बताया प्रश्न मैंने? कंगारू का स्वभाव कैसा होता है? इसका उत्तर होगा कंगारू स्वभाव से शांत व डरपोक होता है। क्या उत्तर होगा? कंगारू स्वभाव से शांत व डरपोक होता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, कंगारू कितनी लंबी छलांग लगा सकता है? क्या प्रश्न बताया मैंने? कंगारू कितनी लंबी छलांग लगा सकता है? इसका उत्तर होगा कंगारू 10 से 15 फुट तक की छलांग लगा सकता है। क्या उत्तर है? कंगारू 10 से 15 फुट तक की छलांग लगा सकता है। तो बच्चों, ये मैंने प्रश्न उत्तर आपको कराए हैं, शब्दार्थ मैंने कराए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।